एक गांव में मनोहर नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी गिनती शहर के अमीर व्यापारियों में होती थी, लेकिन अब वह केवल नाम का सेठ रह गया था। उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर आ गया था। बिजनेस में हुए घाटे की वजह से उस पर लोगों का बहुत ज्यादा कर्जा पड़ गया था। उसके दिन अब गरीबों की तरह कट रहे थे और उसकी हालत का कारण उसका स्वभाव था। वह बहुत ही शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। अन्य सेठ अब अपना कर्जा मांगने के लिए हर रोज उसके घर पर आते। एक लंबी सेठों की भीड़ ने उसे बहुत ही ज्यादा गहरे सदमे में डाल दिया था। वह अब उन सेठों से बचता बचाता छिपने लगा। अपनी इस हालत से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और वह आत्महत्या करने के लिए दूर एक पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। कुटिया में बहुत शांति और सुकून था। सेठ मनोहर ने देखा कि उस महात्मा के सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। यह देखकर सेठ को बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा हुई। कुटिया से बाहर आ रहे एक व्यक्ति को उसने रोका और महत्व के बारे में वह पूछने लगा। उस व्यक्ति ने सेठ मनोहर की ओर देखा और कहा कि वह महात्मा आसपास के सभी गांवों, कस्बों और शहरों में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। वह बहुत ही अधिक बुद्धिमान है। वह लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को चंद मिनटों में सुलझा देते हैं। वह लोगों के मन की बात जानने और उनके झूठ को पकड़ने में माहिर है, क्योंकि उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में गहराई से अध्ययन किया है और इसे समझने में उन्होंने महारत हासिल की है। वह किसी को भी अपनी बात पर सहमत करने के लिए चुटकियों में सहमत कर लेते हैं, इसलिए उन्हें चतुर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वह व्यक्ति सेठ मनोहर की ओर देखकर कहता है, अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप उनसे समाधान पूछ सकते हैं। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। इसके बाद वह सेठ चुपचाप लोगों की भीड़ में बैठ गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। भीड़ को खत्म हो शाम हो गई। अब सेठ की बारी थी। उसने महात्मा को प्रणाम किया और दुखी मन से अपनी सारी घटना के बारे में बता दिया। वह महात्मा सेठ की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया, इंसान को इतना शरीफ नहीं होना चाहिए कि वह हर किसी की बातों पर विश्वास ले और जो लोग कहे वही करना शुरू कर दे। हर व्यक्ति के अंदर इतनी समझ और चतुराई का होना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि वह दूसरों का फायदा उठा सके या उन्हें बेवकूफ बना सके, ताकि वह खुद को दूसरे चतुर लोगों की चालों से बचा सके, खुद को नुकसान से बचा सके और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। इतनी बातें कहने के बाद महात्मा अब कहते हैं कि अब मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों से जो चाहते हैं वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें कुछ ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिनका उपयोग तुम लोगों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि धोखेबाज लोगों को कैसे पहचाने और उनसे खुद को कैसे बचाएं। एक साधारण व्यक्ति कैसे समझदार व्यक्ति बन सकता है। ध्यान रहे, जो मैं यहाँ तुम्हें सिखाने वाला हूँ उसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए नहीं करना, लेकिन अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ आपको कुछ लोग चतुर मिलेंगे जो अपनी आजीविका चलाने के लिए भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इन लोगों को कैसे पहचानते हैं जो अधिक बातें समझते हैं? आपको उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग विश्वास की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। आपको उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने झूठ की वजह से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग एक बात को बार बार कहते हैं वह झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोगों के कई उदाहरण हैं, ताकि आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा कर सके। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे जानने का असली तरीका यह है कि आपको वह जो कुछ भी कहते हैं उसे एक बार दोबारा अवश्य सुने। जिस तरह से वे अपनी कहानी सुनाते हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि वह सही है या नहीं। दूसरी बात, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता है तो आप उस पर कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है वह निश्चित रूप से झूठ ही बोलेगा। साथ ही आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना क्यों चाहिए जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत पैसा था जो अब डूब गया है, जिससे पता चलता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वह झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार उसके पास पैसा था लेकिन अब वह है दिवालिया हो चुका है। बुद्धिमानी इसी में है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसों से समझौता नहीं करना चाहिए,
जो व्यक्ति खुद के पैसे को संभालने में कमजोर हो सकता है, उस व्यक्ति से सलाह लेना बुद्धिमानी नहीं है। आपको ऐसे अयोग्य लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण चीजों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे लोग अपने बिजनेस या काम को संभाल नहीं सकते हैं। एक समझदार व्यक्ति अपनी जरूरी समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है, बेकार की चीजों पर नहीं। एक और वह व्यक्ति जो हमेशा अपनी बात दोहराता है और बार बार कसम खाता है, वह व्यक्ति झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करे तो आपको हमेशा इन नियमों पर ध्यान देना होगा। पहला नियम, जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसे वह दे जो वह चाहता है या फिर जिसे वह हासिल करना चाहता है। दूसरा नियम, उस व्यक्ति को तब तक देखें अब जब तक वह आपके नियंत्रण में आ जाता है। तो देखिए कितना दुख है जब आप उसे वह देना बंद कर देते हैं जो वह चाहता है, जब भी आपको लगता है कि वह आपको हल्के में ले रहा है। इसलिए जो आपने उसे दिया था उसे वापस ले लें। यह बात उस व्यक्ति को एक कमी और खालीपन का एहसास कराएगी, जिससे वह आपकी बात दोबारा सुनने को तैयार हो जाएगा। तीसरा नियम, जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता है, तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसमें बुद्धि की कमी है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता, वह अंततः सबसे बुद्धिमान होता है और जीतता है। आपको अपनी बहस शुरू होने से पहले ही प्रयास करना बंद कर देना चाहिए। केवल आप ही उन लोगों को बदल सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। इसलिए यदि आप किसी को बदलना चाहते हैं, सबसे पहले इसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करें और इससे दोस्ती करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, हमारे चैनल खामोशी की आवाज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में यह बताइएगा कि क्या आपको भी अपनी जिंदगी में कभी चालक लोगों का सामना करना पड़ा है और आपने उसका सामना किस प्रकार किया है। धन्यवाद।